पॉइंट की बात करते हैं, कोडेक्स इंडिया की बात करते हैं, तो दिमाग में एक ही बात आती है कि आखिरकार ये कोडेक्स है क्या। कोडेक्स का मुख्य उद्देश्य था कि फूड से रिलेटेड ही स्टैंडर्ड्स बनाना और हार्मोनाइज सिस्टम बना देना, जिसको कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाया जा सके। सभी देशों को कॉमन स्टैंडर्ड फूड के ऑपरेशंस के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड उन्होंने बनाने के लिए प्लान बनाया था। तो आइए इसको समझते हैं कि इसकी जर्नी किस तरह से रही। सबसे पहले अक्टूबर 1960 में पहला रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ एफएओ का। तो उससे में क्या हुआ था कि मिनिमम फूड स्टैंडर्ड और उनसे जुड़ी अन्य आवश्यकताओं की जरूरत महसूस हुई थी। यहीं पर उन्होंने स्टार्ट किया कि जो प्रोडक्ट पे जो लेबलिंग होती है और उसके एनालिसिस करने के तरीके हैं उनको कॉमन कर दिया जाए और सभी ग्राहकों का उसमें फायदा होना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए कि उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। उसके बाद 1961 नवंबर में 11वां सेशन हुआ एफएओ का, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई। तो वहां पे क्या हुआ, एक प्रस्ताव पास हो गया, एक संकल्प पत्र पास हो गया था, जिसमें कि क्लियर हो गया कि अब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना करनी है। फिर उसके बाद मई 1963 में 16वीं उनकी असेंबली, हेल्थ असेंबली थी डब्ल्यूएचए की, उन्होंने जॉइंट वेंचर को अप्रूव किया। मतलब एफएओ और डब्ल्यूएचओ के जॉइंट वेंचर को अप्रूव किया और उनको बोला गया कि आप फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम एक लाइए, उसके आर्टिकल्स डिसाइड कीजिए और उसी के बाद में उस पूरी सीरीज को बाद में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का नाम दे दिया गया। और फूड ट्रेड सेक्टर में फिर ये फैल गया। आइए समझते हैं इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से रखे गए थे। पहला, एक्चुअली इसमें टोटल 10 आर्टिकल्स बनाए गए हैं। पहला आर्टिकल मैंडेट का है, दूसरे आर्टिकल में मेंबरशिप को स्थान दिया गया है, तीसरे में ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर अदर देन यूनाइटेड नेशन, और फोर्थ नंबर पे भी ऑब्जर्वर है लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस के। पांचवें नंबर पे रिकमेंडेशंस क्या क्या होने हैं, और नंबर 6 पे एग्जीक्यूटिव कमेटी, 7 नंबर पे अदर सब्सिडियरी बॉडीज, 8वें नंबर पे रूल्स एंड प्रोसीजर्स को स्थान। उसके बाद 9 नंबर में एक्सपेंसेस, 10 नंबर में भी एक्सपेंसेस दिए गए हैं और कुछ प्रिपेरेटरी वर्क करने के लिए उनमें स्थान दिया गया। आइए समझते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और कोडेक्स एलिमेंटेरियस दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है। बेसिकली द कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली अडॉप्टेड फूड स्टैंडर्ड्स एंड अदर प्रोविजन ऑफ एन एडवाइजरी नेचर प्रेजेंटेड इन ए यूनिफॉर्म मैनर। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए फूड स्टैंडर्ड सलाह एवं आवश्यक शर्तों को एक समान तरीके से सकारात्मक शैली के माध्यम से फूड ट्रेड में प्रदर्शित करते हैं। मतलब रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और कोड की प्रैक्टिसेस सभी को बनाने की जिम्मेदारी और उन्हें पेश करने की जिम्मेदारी कोडेक्स एलिमेंटेरियस की होती है। अर्थात अगर हर देशों में इसको फैलाया जाएगा तो कम्युनिकेशन वहाँ के नोडल पॉइंट से कम्युनिकेशन कोडेक्स एलिमेंटेरियस ही करता है। अच्छा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या करता है? ये एक ऐसी बॉडी है, मतलब ये एक इस तरह का एक आयोग है जो कि केवल आदेश पत्र जारी करेगा। मतलब फाइनल मोहर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की ही रहेगी। आइए समझते हैं डोमेस्टिक शैडो क्या है। जैसा कि अब हम समझते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और कोडेक्स है क्या, तो अब ये समझते हैं कि अपने देश में, भारत में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया और कैसे यहाँ पे अपनी इसकी स्थापना की। कोडेक्स इंडिया, द नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट एनसीसीपी फॉर इंडिया इज लोकेटेड एट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या फैसिलिटेट करता है? ये इंडिया में फैसिलिटेट करता है फूड से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीजर्स को। तो इंडिया में जब इसको एनरोल किया गया 1970 में, 1970 में एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास में कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी फूड रिलेटेड एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, तब तक ये केवल एक मिनिस्ट्री के अंदर काम करता था। क्योंकि जब पीएफए एक्ट था 1954, वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद में 2011 अगस्त में एक ऑटोनोमस बॉडी की स्थापना हुई भारत में,
जिसको कि हम FSSAI जानते हैं, तो तब से ये पूरे कंट्रोल में भारतवर्ष में फैल गया। तो अभी जहाँ पे FSSAI का ऑफिस है, वहाँ पे एक कोडेक्स का ऑफिस भी, नेशनल कोडेक्स कंट्रोल कॉन्टैक्ट पॉइंट नाम से भी बना हुआ है FSSAI में। नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, Ministry of Health and Family Welfare has been designated as the nodal point for liaison with the Codex Alimentarius Commission. The NCCP has been constituted by the Food Safety and Standard Authority of India in 2011 for keeping liaising with the CAC and the coordinate with Codex activities in India. कोर फंक्शन क्या है एनसीसीपी के? कोर फंक्शन इस तरह से है कि एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द कोडेक्स सेक्रेटरीट, नेशनल कोडेक्स कमेटी एंड शेडो कमेटी। मतलब अपने देश के साथ साथ जो एशियन कंट्री हैं उनसे भी इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट और रिलेवेंट कोडेक्स एक्टिविटीज विद इन इंडिया, मतलब भारतवर्ष में भी कोडेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज को भी कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि स्टेट वाइज भी ये इसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो उनसे भी इनको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। रिसीव ऑल कोडेक्स फाइनल टेक्स्ट, स्टैंडर्ड, कोड ऑफ प्रैक्टिस, गाइडलाइंस एंड अदर एडवाइजरी टेक्स्ट। हर क्षेत्र से उनको स्टैंडर्ड, कोड प्रैक्टिस, गाइडलाइन सभी उनको कलेक्ट करनी पड़ती हैं। एंड वर्किंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोडेक्स सेशन एंड इंश्योर दैट दीज आर सर्कुलेटेड टू दोज कंसर्न, जिनको इनकी आवश्यकता थी उनको सर्कुलेशन करने का भी इन्हीं का काम होता है। Send comments on codex documents or proposal to the CAC or its subsidiary bodies and of or the codex secretariat within the time frame। मतलब इंटरनेशनली कोडेक्स के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन को भी भेजना इन्हीं की जिम्मेदारी में आता है। अगर कोई रूल या रेगुलेशन इंटरनेशनली पास होने के बाद में इंडिया में अगर उसको लाया जाएगा, तो इसका मेन काम FSSAI के अलावा कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के अकॉर्डिंग एनसीसीपी को करना पड़ता है। उसके बाद वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन विद द नेशनल कोडेक्स कमेटी एंड इट्स शैडो कमेटी। जो कोऑपरेशन होता है उनको अपने आसपास के कॉन्टैक्ट पॉइंट के माध्यम से कम्युनिकेट कर लेना होता है। और भी बहुत सारे इसके काम हैं। एक्ट एज ए चैनल फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज with other codex member। other codex member का मतलब है codex countries। codex से अप्रूव्ड जितने भी देश हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन करने का इनका काम होता है। receive invitation to codex session and inform the relevant chairperson and the codex secretariat of the names of participant representing India। मतलब जो कोडेक्स सेशन में भाग लेने के लिए भारत के रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करने आएंगे, उनको भी कम्युनिकेट करने के लिए कोडेक्स नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट को ही देखना पड़ता है। मेंटेन ए लाइब्रेरी ऑफ कोडेक्स स्टैंडर्ड, अपने यहाँ पे समुचित स्थान पे कोडेक्स के स्टैंडर्डों को मेंटेन करना पड़ता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस को मेंटेन करना पड़ता है, गाइडलाइंस को मेंटेन करना पड़ता है और पब्लिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन को भी। प्रमोट कोडेक्स एक्टिविटीज थ्रू आउट इंडिया, कोडेक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करना पड़ता है भारतवर्ष में। बिल्ड कैपेसिटी इन कंट्री टू इफेक्टिवली टेक अब कोडेक्स वर्क, और कोडेक्स के वर्क को, क्योंकि ये WHO का भी इसमें रोल रहता है, तो कोडेक्स के वर्क को पूरी तरह से बिल्डअप करना पड़ता है। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीसीपी, इसकी और भी क्या जिम्मेदारियां हैं इंडिया में, ये क्या है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिस्चार्ज इट्स कोर फंक्शन, द एनसीसीपी शैल हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि अंडरटेक करना पड़ता है सेक्रेटरीट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एज ए कॉन्टैक्ट पॉइंट कंट्री में मेंटेन करना पड़ता है लाइजनिंग को, क्योंकि स्टेट वाइज कंट्रोल करना पड़ता है, और डाटा डॉक्यूमेंटेशन सबको प्रोक्योर और कलेक्ट करना पड़ता है। इंटरनेशनली जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनके भी जो कमेंट्स हैं, जो कि इनपुट्स अपने इंडिया की तरफ से देने हैं, वो भी इनको मेंटेन करना पड़ता है। रिसर्च के लिए भी कुछ वर्क अगर हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी उन्हीं माध्यम से उनको भेजना पड़ता है। आइए अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो कि हमें समझना आवश्यक है। कोडेक्स का क्या मतलब है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का क्या मतलब है। देखिए, द टर्म्स कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज ए लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज फूड कोड। बेसिकली इसका मतलब केवल फूड कोड ही होता है।
अलग अलग टाइप के हम जो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं समझते हैं वो फूड कोड ही हैं। तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटरीज नाम रखा गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका हिंदी में और इंग्लिश में अर्थ फूड कोड ही होता है। हाउ इज a country benefited by participation in codex? Participation in codex keep abreast of new or pending technological developments and assist policymakers in building a sound national food control system. अगर किसी भी देश को अपना फूड कंट्रोल सिस्टम मजबूत रखना है, ऐसे स्टैंडर्ड लगाने हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो कोडेक्स बहुत फायदा करता है। टोटल कंट्री, अब ये देखिए कि इसमें टोटल 187 कंट्री इसके मेंबर हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर्स हैं। तो टोटल कंट्रीज मेंबर ऑफ कैक, मेंबर नेशन और कंट्री, करंटली इन द कोडेक्स एलिमेंटरीज देयर हैज बीन 187 कंट्रीज। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी? इसमें टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में 10 हैं, जैसे कि चेयरपर्सन है एक, वाइस चेयरपर्सन 3 है, और एक मेंबर कंट्री है जो कि 6 अलग अलग रीजन से सेलेक्ट होते हैं। तो 6 और 3 9 और 1 10, 6 रीजन कौन कौन से हो गए? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नियर ईस्ट और नॉर्दर्न अमेरिका और साउथ वेस्ट पैसिफिक। Where is the head office of WHO? Geneva, Switzerland. Where is the head office of FAO? Rome, Italy. Where is the head office of CAC? Rome, Italy. Where is the headquarter of Codex India? New Delhi. What are United Nations? United Nations is an intergovernmental organization. What is the work of United Nations? United Nations is for to maintain international peace and security. यूनाइटेड नेशन का मुख्य काम यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। आपने देखा होगा जो नोबल मतलब सुना होगा, नोबल जो पुरस्कार दिया जाता है वो भी यूनाइटेड नेशन के ही माध्यम से दिया जाता है, जो कि कभी शांति के क्षेत्र में, कभी सुरक्षा के क्षेत्र में, इस तरह से वो दिया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? ये मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में पड़ता है। Who is the coordinator of Asian region in Codex Elementaries Commission? वो इंडिया है, वो कोऑर्डिनेट अपने आसपास के 6 या 7 राज्यों का जो कोऑर्डिनेशन करता है वो इंडिया ही करता है, हमारा देश भारत। इन विच ईयर NCCP एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? 1971 में। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्ट विच वाज फंक्शनिंग एट द एस्टेब्लिशमेंट द कोडेक्स इंडिया? PFA एक्ट उस समय 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट चल रहा था, और उसके पैरेलल जो कुछ एक्ट और हैं वो भी उस समय फंक्शनिंग थे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ एशियन रीजन? इन कैक, इंडिया। और उसके बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।